हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। बिहार सरकार की तरफ से जो है नियमावली भी तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज कक्षा 6 के सभी महत्वपूर्ण साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कराने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है कताई। तो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं कताई। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेशम का जो है कीट पाला जाता है। तो रेशम का जो कीट है वो पाला जाता है किस पेड़ पर? तो सहतूत के पेड़ पर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट को पाला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तंतु किसे कहते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? तो धागे की पतली लड़ियां जो बनाई जाती है उसी को कहते हैं तंतु। तो धागे की जो पतली लड़ियां तैयार की जाती है उसे तंतु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। तो उसे बुनाई कहा जाता है, जैसे स्वेटर वेटर बुना जाता है। तो एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 5 कि निम्न में से जो है क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें से जो है किसके क्या बनाने में जो है रुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बोरियां बनाने में जो है रुई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, बोरियां बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि कपास के पौधे को जो है उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए। तो कपास के पौधे को उगाने के लिए जो मृदा है वो होनी चाहिए काली मिट्टी। यानी कपास की खेती के लिए जो है कैसी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जूट नहीं उगाता है। तो यहाँ पर राज्य हो जाएगा राजस्थान जो है जूट नहीं उगाता है। और यहाँ पर सबसे अधिक जो है जूट होता है पश्चिम बंगाल, इसमें जो है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर जूट नहीं उगाने वाला राज्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से बिना सिला हुआ वस्त्र कौन सा नहीं है। तो साड़ी, टोपी, धोती, लुंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? टोपी। तो ये बिना सिला हुआ वस्त्र का पूछा है कि निम्न में से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि कपास बालों का चयन जो है वो कैसे किया जाता है। तो कपास बालों का चयन जो है वो अपने हाथों से जो है छू करके स्पर्श करके पहचानते हैं, कपास बालों का चयन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कि पटसन तंतुओं को जो है तने से कैसे अलग किया जाता है। तो पटसन तंतुओं को तने से अलग किया जाता है तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा। तो तने को जो है जल में गला करके हाथों द्वारा जो है उसको जो है पटसन तंतुओं को तने से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कि तंतुओं से जो है क्या बनता है। तो तंतुओं से पहले धागा तैयार किया जाता है। तो तंतुओं से यहाँ पर बनता है धागा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है। मतलब जो हमें पादप से प्राप्त होता है पौधे से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटसन। तो पादप से प्राप्त होने वाला तंतु है पटसन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि केवल ऊनी और रेशमी, ये जो है प्रकृति से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है। तो सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु है रेशम का धागा। तो ये हो जाएगा सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि धागा कैसे बनता है। तो धागा जो है वो तैयार किया जाता है किससे? तो रेशों के द्वारा, यानी तंतु से जो है धागा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि रेशमी तंतु किससे प्राप्त होता है। तो रेशमी जो तंतु है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है और रेशम कीट को जो पाला जाता है वो शहतूत के पेड़ पर। तो रेशमी तंतु किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 17 कि कपास का पौधा जो है वो किस प्रकार की जलवायु में उगता है। तो कपास का पौधा वो उष्ण जलवायु में उगता है। कपास का पौधा जो है किस प्रकार की जलवायु चाहिए उसको? तो उष्ण प्रकार की जो है जलवायु में कपास का पौधा उगता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कि धागा किसे कहते हैं। धागा तो यहाँ पर हो जाएगा किसी भी रेशे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, उसी को क्या कहते हैं, तो धागा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 कि संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है। तो संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण हो जाएगा पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जो है वो संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कि कपास के रेशे पौधे के जो है किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो कपास के रेशे होते हैं वो पौधे के डंठल से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉलिस्टर भी है, संश्लिष्ट तंतु नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब संश्लिष्ट तंतु के अंतर्गत आते हैं। और पूछा है कि संश्लिष्ट तंतु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लैक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 22 कि प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे यहाँ पर रुई, ऊन, पटसन, तो ये तीनों जो हैं प्राकृतिक रेशे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 पटसन कहाँ से मिलता है। तो पटसन हमें प्राप्त होता है किससे, तो पौधे से। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए पौधे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 कि नारियल से प्राप्त रेशे का क्या निर्मित नहीं होता है। तो नारियल से जो हमें रेशा प्राप्त होता है उससे क्या नहीं बनता है, तो मैट, गद्दे, रस्सी। तो यहाँ पर नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता है, तो उपरोक्त जो है इसका हो जाएगा सभी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर निर्मित नहीं की जगह पर निर्मित होता है कर लीजिए कि नारियल के रेशे से जो प्राप्त जो रेशा है उससे निर्मित होता है, तो उसके रेशे से जो है मैट, गद्दे और रस्सी भी तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कपास गोलक का माप कैसा है। तो कपास गोलक का जो माप होता है वो होता है नींबू जैसा, यानी उसका आकार कैसा होता है, तो नींबू के आकार का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 कि कपास के बीजों से कपास का हटाया जाना क्या कहलाता है। तो कपास के बीजों से कपास को हटाया जाना कहलाता है ओटाई करना, यानी उसको कहते हैं ओटाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो नाइलॉन, रुई, पटसन और सन, तो यहाँ पर नाइलॉन जो है यह प्राकृतिक तंतु नहीं है, यह संश्लिष्ट तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। तो कपास के रेशे जो है वो पौधे के डंठल से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी जो है पूछा हुआ है, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो कपास के रेशे जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो हो जाएगा डंठल से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि रुई की खेती जो है प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी। तो रुई की खेती प्राचीन भारत में गंगा नदी के क्षेत्रों में की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशे पौधे से प्राप्त होता है। तो कपास, जूट, ये दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो कपास और जूट ये दोनों जो है पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 बुनाई जिसको कहते हैं विनिंग किसे कहते हैं। तो धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना, इसी को कहते हैं क्या, वेविंग कहते हैं। वेविंग यानी कि बुनाई करना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई करना। तो जब रेशों से सूत बनाया जाता है यानी धागा तैयार किया जाता है तो उसे कहते हैं कताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइबर के बारे में गलत है। तो जूट जो है प्राकृतिक रेशा है, तो ये सही है। पॉलिस्टर सिंथेटिक है, ये भी सही है। और नाइलॉन सिंथेटिक है, ये भी सही है। रेशम यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर नहीं है, तो ये गलत है। रेशम जो है प्राकृतिक फाइबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइलॉन, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है, कपास, रेशम, ऊन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36
36 है कि रेसे बनाने के लिए जो है, रेसे बनाने के लिए धागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई करना कहते हैं। तो रेसे बनाने के लिए धागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं बुनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 कि कपास से जो है बीज निकालने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं कपास को ओटना, यानी ओटना कहते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 कि कपड़े की दुकान पर मिलने वाले वस्त्र होते हैं। तो कपड़ों की दुकान पर जो मिलने वाले वस्त्र वहाँ पर सिंथेटिक भी होते हैं, फाइबर भी होते हैं, नायलॉन के भी बने होते हैं। तो यहाँ पर हो गया सूती, रेशमी और ऊनी और संश्लिष्ट, ये तीनों। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 कि हम कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर हम कपड़े पहनते हैं गर्मी सर्दी से बचने के लिए, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि गर्मी और सर्दी से तो बचने के लिए करते ही हैं, और इसके साथ ही साथ जो है कपड़ा जो है हमारी शरीर की सुंदरता को भी बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 40 कि बारीक तंतु मिलकर बनाते हैं। तो बारीक तंतु जो है वो मिलकर क्या बनता है, तो तागा तैयार होता है, धागा तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 कि जूट के किस भाग से जूट का रेशा प्राप्त होता है। तो जूट के तना से जो है जूट का रेशा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 42 ऊन देने वाला जंतु नहीं है। तो रेशम कीट से भेड़, बकरी, ऊंट। तो यहाँ पर ऊन देने वाला जंतु कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है, न कि ऊन।